घर घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। 22 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आज श्रीधाम अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का उद्घाटन हो ही गया। टांट से निकलकर ठाठ में आ गए भगवान श्री राम और करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र बना राम जन्मभूमि की तरफ लोग बढ़ने लगे। 22 तारीख को सारा कार्यक्रम तो निपट गया, लेकिन 23 तारीख को ठीक 5:50 पर एक ऐसी घटना घटी कि पूरे अयोध्या में मानो कोहराम मच गया हो। जी हां, 23 तारीख को 5:50 पर अयोध्या के श्री राम मंदिर में गर्भगृह के अंदर ठीक रामलला मूर्ति के पास 2 गेंदे के फूल लिए साक्षात हनुमान जी प्रकट हो गए। जी हां, अपनी आंखों से लाखों लाख लोगों ने ये इस वाक्य को देखा है कि कैसे अपने प्रभु श्री राम से मिलने के लिए हनुमान जी खुद गर्भगृह में आ गए हैं। जैसे ही ये चर्चा उड़ी, पूरी अयोध्या में कोहराम मच गया। लोगों को ताता राम जन्मभूमि की तरफ बढ़ चला और सभी हनुमान जी की जय जयकारों से पूरा अयोध्या गूंज उठा। क्या था मामला, ये तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये जरूर बता दें कि यह सिर्फ किंवदंती या कहानी किससे नहीं है, बिल्कुल ये अकाट सत्य है कि हनुमान जी त्रेता से लगाकर आज तक श्रीधाम अयोध्या में विद्यमान हैं। क्योंकि कहते हैं कि जब भगवान श्री राम इस अयोध्या धाम को छोड़ करके अपने धाम वापस जा रहे थे, उस समय भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को अयोध्या का राजा बनाया था और यह कहा था कि हनुमान जी, आज से इस अयोध्या की रक्षा और सुरक्षा का दायित्व तो आपके कंधे पर है। प्रभु श्री राम के जाने के बाद से त्रेता से लगाकर आज तक हनुमान जी इस अयोध्या की रक्षा और सुरक्षा कर रहे हैं। इसके एक नहीं, दर्जनों ऐसे प्रमाण मौजूद हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि हनुमान जी सशरीर और साक्षात अयोध्या में विद्यमान हैं। हालांकि हम जब अयोध्या में थे तो तमाम साधु संतों ने तमाम से ऐसे वाक्य, ऐसे किस्से सुनाए जिससे लगा कि साक्षात उन्हें हनुमान जी ने दर्शन दिया। हनुमान जी ने समय समय पर चिताया, बताया, लेकिन सबसे बड़ा वाक्य तो तब आया जब श्री राम जन्मभूमि परिसर के ताला खोलने का आदेश होना था। उस समय जज थे श्री के.एम. पांडे जी खुद इस बात को बताते हैं कि जिस दिन उन्हें यह फैसला देना था कि ताला खुलना है या नहीं, उसी दिन सुबह जब वो तैयार होकर न्यायालय जाने को हुए, तभी उनके बंगले में उन्हें एक विचित्र किस्म का विशाल बंदर दिखा। वो बंदर उनके बंगले में बैठा था और ऐसा लग रहा था जैसे पांडे जी से कुछ वो कहना चाहता है। कुछ देर वो देखने के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठे और न्यायालय आ गए। कहते हैं कि न्यायालय आने के बाद वही बंदर उन्हें फिर न्यायालय में दिखा और तब तक वो बंदर न्यायालय में ही मौजूद रहा जब तक पांडे जी ने ताला खोलने का आदेश नहीं कर दिया। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें उस बंदर के अंदर हनुमान जी की छवि नजर आ रही थी। और ऐसा ही वाकया तब हुआ जब आतंकवादियों ने हनुमान गढ़ी को बम से उड़ाने की साजिश रची थी। 5 बम हनुमान गढ़ी में लगा दिए गए थे। आतंकवादी पकड़े गए, उन्होंने स्वीकार किया कि 5 बम लगाए गए हैं। सुरक्षा कर्मियों ने 4 बम तो बरामद कर लिए, लेकिन 5वां बम काफी प्रयास के बाद भी नहीं मिल पाया। बम फटने में कुछ सेकंड रह गए थे। सबके शरीरों पर चिंता थी, परेशानी थी कि अब क्या होगा, क्योंकि कुछ सेकंड बाद ही वो 5वां बम फट जाएगा। लेकिन तभी लोगों ने देखा कि वाटर कूलर के ऊपर बैठा एक बानर एक बिजली के तार को अपने दांतों से नोच रहा है। जब तार नोच कर वो बंदर चला गया तो देखा गया वो तार नहीं बल्कि वाटर कूलर के अंदर वही बम था जो सुरक्षाकर्मी नहीं ढूंढ पा रहे थे। यानी साक्षात हनुमान जी ने आकर उस बम को डिफ्यूज करके अपनी उस स्थान को, हनुमान गढ़ी को बचाया था। और जब 5 आतंकवादियों ने लहूलुहान करने की चेष्टा की थी अयोध्या को, उस समय भी वानरों ने ही उन आतंकवादियों को मौत के घाट उतरवाने में अहम भूमिका अदा की थी। यानी कुल मिलाकर के ये देख लिया जाए कि जब अंतिम फैसला आया था
जब ये कहा गया कि श्री राम जन्मभूमि भगवान श्री राम की है, उसमें भी एक बंदर की ही अहम भूमिका थी। तो कुल मिलाकर के हनुमान जी समय समय पर लगातार इस अयोध्या की रक्षा और सुरक्षा करते चले आए हैं। ऐसा माना जा रहा था कि रामलला जब अब टेंट से उठ करके अपने विशाल मंदिर में प्रवेश करेंगे तो एक बार हनुमान जी उनके दर्शन करने के लिए जरूर आएंगे। हालांकि 22 तारीख को ही लोग टकटकी लगाए बैठे थे कि शायद ऐसी कोई घटना घटेगी कि शायद हनुमान जी आए, लेकिन 22 तारीख को तो कुछ नहीं हुआ। 23 तारीख को लगभग 4 से 5 लाख लोगों की भीड़ मंदिर परिसर में थी और वो आकर रामलला के दर्शन कर रहे थे। लेकिन ठीक 5:50 पर एक ऐसा वाकया हुआ कि पूरे परिसर में कोहराम समझ गया। सुरक्षा कर्मी जोर जोर से चीखने लगे और पता लगा कि हनुमान जी साक्षात प्रकट हो गए हैं। जी हां, गर्भगृह के अंदर हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम से मिलने के लिए स्वयं आए थे। कैसे, क्या था वाकया, क्या थी घटना, इसे अपनी आंखों से देखने वाले हमारे वरिष्ठ पत्रकार आनंद पांडे जी इस समय श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के उसी परिसर में मौजूद हैं जिन्होंने इस वाक्य को स्वयं देखा है। मैं बात करता हूं आनंद पांडे से कि क्या था वाकया। आनंद जी, कल जो घटना घटी 23 तारीख को 5:50 पर कहते हैं हनुमान जी साक्षात प्रकट हुए हैं, क्या वाकया था हमारे दर्शकों को बताएं। जी, आपको बता दें शर्मा जी का कल 23 तारीख की घटना है, जब पूरा परिसर खचोखच लोगों से भरा हुआ था, भीड़ से। 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरह से मोदी जी ने आह्वान किया था कि 23 तारीख से आम लोगों के लिए मंदिर खोल दिया जाएगा, उन्हें दर्शन मिल पाएंगे, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हुए थे और दर्शन के लालायित थे कि भगवान का दर्शन कब होगा। उन्हें अपने आंखों में वो प्रतिमा को समाना चाह रहे थे। उस समय काफी भीड़ मंदिर परिसर में थी। अचानक एक बंदर उत्तरी द्वार से घुसता है और मंदिर परिसर में जाता है और उसके हाथ में 2 फूल थे। जो सुरक्षा कर्मियों की नजर पड़ती है तो कहीं न कहीं उनको लगा कि मूर्ति को कुछ क्षति ना पहुंचा दे। सुरक्षा कर्मी बंदर की तरफ दौड़े, लेकिन उसके पहले बंदर वहां से निकल गया, सीधे इतनी भीड़ को चीरते फांदते हुए गेट से बाहर आ गया और लोगों में एक उत्साह का वातावरण निर्माण हुआ और उसके बाद हनुमान जी के जयकारे लगाने लगे। ऐसा माना जा रहा है कि साक्षात हनुमान जी खुद राम जी का दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। और अयोध्या में अगर देखें तो यहाँ पे अवध के बंदर, इस तरह कहा जाता है कि अवध के बंदर सबसे सुंदर, जय श्री राम बोलते हैं, सीताराम बोलते हैं। लोगों की यहाँ तक मान्यताएं हैं कि अवध के बंदर जितने भी हैं यहाँ पे वह भगवान के राम के भक्त हैं और अयोध्या में वो निवास करते हैं। पांडे जी, ये भी कहा जा रहा है कि उस बंदर ने किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचाई, वो मेन भीड़ को चीरता हुआ निकल के गया था वापस जब गया है। जिस तरह से वह बंदर अचानक मंदिर परिसर में आता है, भगवान राम के मूर्ति के सामने जाता है, जाने के बाद सुरक्षाकर्मी जब दौड़ते हैं, थोड़ा सा हलचल मचती है। उसके बाद वह बंदर सीधे भीड़ को चीरते हुए और गेट से बाहर निकल जाता है, किसी को कोई क्षति ना पहुंचाते हुए। ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रस्ट की तरफ से भी बयान जारी किया गया है और उसमें बताया गया है कि साक्षात हनुमान जी भगवान राम का दर्शन करने के लिए आए थे और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उस समय भावुक हो गए और भगवान जय श्री राम का नारा लगाने लगे, जय राम भगवान का नारा लगाने लगे और बड़ी ही संख्या में लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस समय भीड़ की स्थिति क्या कंट्रोल में है वहां पे? जी, जिस तरह से कल भीड़ ज्यादा बढ़ गई थी, 6 लाख के लगभग लोग यहाँ पहुंचे और दर्शन किए भगवान राम का। उसके बाद मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ पे 2 बार हवाई दौरा करके उन्होंने पूरे अयोध्या का जायजा लिया। उसके बाद भीड़ का एक्सेस देखते हुए वहाँ पे सुरक्षा कर्मी बढ़ा दिए गए। अब जो है भीड़ कंट्रोल में है। वहाँ पे कल भी भीड़ कंट्रोल में कर ली गई थी। उसके बाद 8,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, वहाँ पे तैनात हैं और उन्हें लाइन में क्यों से छोड़ा जा रहा है। व्यवस्थित लोगों के दर्शन हो रहे हैं, किसी भी तरह का कोई माहौल यहाँ पे गंदा नहीं है। लोग व्यवस्थित दर्शन करके राम भगवान का वापस लौट रहे हैं। पांडे जी, हनुमान जी ये जो प्रकटीकरण हुआ इसके बाद से लोगों में जोश, उत्साह और दर्शन की इच्छाएं और ज्यादा तेज हुई है क्या? 500 वर्षों के बाद भगवान राम अपने गर्भगृह में विराजमान हुए हैं। जो सनातनी हैं उनके जो है उनके भाव प्रकट कर रहे हैं लोग। 500 साल के बाद भगवान को अपने मंदिर में विराजमान होते देख करके पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ है। जनमानस के मन में जो भावना है सनातन धर्म के लोगों के, यहाँ पे हर बच्चा, हर महिलाएं, हर बुजुर्ग एक बार भगवान राम का दर्शन करना चाहता है। कुल मिलाकर पांडे जी, आपने जानकारी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
अष्ट चिरंजीवियों में हनुमान जी चिरंजीवी हैं। उन्हें मां सीता ने यह आशीर्वाद दिया था। आज भी श्रीधाम अयोध्या में हनुमान जी विद्यमान हैं। सच्ची श्रद्धा से अगर आप अयोध्या धाम आते हैं तो हनुमान जी आपकी मनोकामना ही पूरी नहीं करते हैं, आपकी को दर्शन भी देते हैं। बस वह नेत्र चाहिए उन्हें जानने के और पहचानने के। ऐसा संतों का दावा है कि शायद ही कोई हो जिसे हनुमान जी दर्शन न देते हों। बस सवाल यह है कि वह दृश्य चाहिए उन्हें पहचानने के लिए। अयोध्या में हनुमान जी के प्रकटीकरण को लेकर मामला गरमाया हुआ है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि एक बार फिर हनुमान जी उस मंदिर में आएंगे और कुछ लोग तो ये कहते हैं हनुमान जी अब चिरकाल तक इसी मंदिर में निवास करेंगे। कुल मिलाकर के अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि में हनुमान जी के प्रकट होने की चर्चा जबरदस्त गति कर रही है और लोगों में उत्साह और जोश है और हजारों हजार लोग आज भी दर्शन के लिए अयोध्या में लाइन लगाए खड़े हैं।